हेलो फ्रेंड्स, मैं जाबिश और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है जाबिश फिज़िक्स। तो आज हम हैं आपके साथ लाइव, जो कि हमेशा होते हैं ठीक दिन के दोपहर के 2:30 बजे। और इस वक्त हमारा टॉपिक होता है क्लास 12 से रिलेटेड जो सिलेबस है उससे। तो इससे प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी है वो मैंने सबसे पहले वाले इसमें लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड है, उसमें कहा था कि 3 जगहों पर हम लोगों ने निकालना है। तो पहला था हमारा वो एक्सियल पॉइंट, दूसरा था इक्वेटोरियल पॉइंट और आज तीसरा है एनीवेयर। ठीक है, तो आज जो हम लोग एनीवेयर निकालेंगे वो एक्चुअली में इस दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, दोनों से रिलेटेड है। दोनों से रिलेटेड कहने का मतलब है कि आज जो हम लोग डेरिवेशन करेंगे उसमें एक्सियल का भी यूज़ है और इक्वेटोरियल का भी यूज़ है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहें और ज़्यादा चैटिंग वैटिंग ना करें। चलिए, तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एनीवेयर। ठीक है, तो ये बी नहीं है, ये है सी। ठीक है, एनीवेयर। ठीक है, अब देखिए ये डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना समझे, ये बहुत ही ईजी है। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा जो प्रीवियस हम लोगों ने काम करा है उसे थोड़ा एक बार यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ताकि हमें वो चीज़ ईजिली समझ में आए। ठीक है, और उसी का यूज़ भी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम करा था, तो हम लोगों ने एक डाइपोल लिया था। ठीक है, ये डाइपोल, ये ए है, ये बी है, ये माइनस क्यू यहाँ पर चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये डाइपोल का सेंटर था। हम लोगों ने यहाँ पी, ये जो पॉइंट है ये इसका एक्सियल पॉइंट है। ठीक है, एक्सियल पॉइंट है और ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है जिसे Q से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए, ई एक्सियल हम लोगों ने कितना निकाला, तो ई एक्सियल निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर क्यूब। ठीक है, ये Q नहीं, सॉरी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। और ई इक्वेटोरियल कितना निकाले थे, तो ई इक्वेटोरियल निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो डायरेक्शन था ई एक्सियल का, नेट डायरेक्शन वो ये था। ठीक है, ई एक्सियल, और यहाँ पर था इसका नेट डायरेक्शन ई इक्वेटोरियल। ठीक है, ई इक्वेटोरियल का डायरेक्शन ये था। तो यहाँ पर हम लोगों के पास दोनों के लिए फॉर्मूला भी है और दोनों के लिए डायरेक्शन भी है कि एक्सियल का डायरेक्शन किधर होगा, इक्वेटोरियल का डायरेक्शन किधर होगा। इधर इस वजह से, क्योंकि याद करेंगे आप, क्योंकि कॉस थीटा हम लोगों ने जोड़ा था, क्योंकि साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर्स का जिस्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो अब हम लोगों को काम करना है वो एक्चुअली में क्या है कि हमें इस डाइपोल की वजह से कहीं पर भी निकालना है। ठीक है, एनीवेयर। तो एनीवेयर के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग इस फिगर को समझते हैं। फिगर समझ लेंगे तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, यहाँ पर है माइनस क्यू प्लस क्यू और ये आ गया ए, ये आ गया बी। ठीक है, और ये हमारा मिड पॉइंट है ओ। ये डाइपोल है और ये हमारा डाइपोल हो गया। ठीक है, एनीवेयर देखिए, ये हमारा एक्सियल पॉइंट, ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट। हमें इस दोनों के अलावा कहीं और निकालना है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट है जिसका नाम हम क्या रख देते हैं, के। ठीक है, ये एक्सियल पॉइंट है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है और ये हो गया एनीवेयर। ठीक है, इस दोनों के अलावा एनीवेयर। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसके मिड पॉइंट से, ये जो डाइपोल है इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वो लाइन जो इससे होकर जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोगों ने ये जो पॉइंट लिया है ये पी, ये के पॉइंट हो गया। ठीक है, ये के पॉइंट है जो इससे होकर जा रहा है, तो इसे हम लोग मिला देते हैं। अब देखिए, ये मान लेते हैं कि ये जो डाइपोल है ये कितना डिग्री उठ गया है,
थीटा डिग्री उठ गया, ठीक है। अगर यही डाइपोल है तो एक काम क्या करेंगे, ये जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया है इसी लाइन से एक ऐसे भी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन पर, इसका नाम दे देते हैं A1 और इसका नाम दे देते हैं B1, ठीक है। ये A1 B1 है, A1 B1 पर एक लाइन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखिए ठीक है, तो ये आ गया A1 B1 पर हम लोगों ने एक लाइन नॉर्मल ड्रॉ किया और इसका नेमिंग दे देते हैं A2 B2, ठीक है। ये साफ दिख रहा है कि ये A1 B1 पर नॉर्मल है, ठीक है। अब देखिए तो अगर हमारे पास ये जो है, ठीक है, ये जो हमारा AB है, इस AB का वैल्यू क्या होता है, इस AB का, ये AB एक डाइपोल है तो इस AB का वैल्यू है कितना, P, ठीक है। इस AB का वैल्यू है P, मतलब डाइपोल मोमेंट कितना है P। अब जब इस AB का वैल्यू P है तो इसे हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व करेंगे तो हमारा इधर आ जाएगा P cos थीटा और इस साइड आ जाएगा P sin थीटा, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने क्या करा कि इस स्टेप को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर से देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा कि एक डाइपोल लिया। ये स्टेप अगर आप समझ गए तो समझिए कि आपने डेरिवेशन समझ लिया। यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि एक डाइपोल लिया, डाइपोल, ठीक है। इस डाइपोल के मिड पॉइंट से हम लोगों ने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, वो लाइन जो K से होता हुआ जाए, और ठीक इस लाइन का नाम दे दिया A1 B1 और फिर ठीक इसी लाइन पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए जो हो गया A2 B2, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि ये जो, अगर ये AB का डाइपोल मोमेंट P है तो इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो रिजोल्यूशन में ये मिलेगा कि ये हो गया हमारा P cos थीटा और ये वाला हो जाएगा हमारा P sin थीटा, ठीक है। तो P cos थीटा और P sin थीटा कैसे आया, क्योंकि मैंने इस डाइपोल को इधर रिजॉल्व करा है, इधर रिजॉल्व करा है। आप कहेंगे इधर P sin थीटा कैसे आया, तो ये जो P sin थीटा है ये पूरा P sin थीटा है, ठीक है। ये पूरा P sin थीटा है, ठीक है। ये पूरा P sin थीटा, ये पूरा P cos थीटा, ठीक है। डाइपोल का मतलब कि यहां पर अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं कि A1 B1 इज रिजोल्यूशन ऑफ A1 B1 इज रिजोल्यूशन ऑफ A1 B1 इज रिजोल्यूशन ऑफ AB रिजोल्यूशन ऑफ AB इज P cos थीटा and A2 B2 is resolution of AB is P sin थीटा, ठीक है। ये हम लोगों ने काम कर लिया। अब देखिए कि अगर हम लोगों ने, ये डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट कितना है P, तो यहां इस P के लिए इस एक्सियल पर जो हम लोगों ने वैल्यू निकाला था वो क्या था, E एक्सियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, ठीक है। ये जो हमारा डाइपोल है इसका डाइपोल मोमेंट P है, P का वैल्यू कितना है, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट P है, P का वैल्यू क्या है, Q इंटू 2a, ठीक है, Q इंटू 2a। तो ये डाइपोल मोमेंट है इस P के लिए एक्सियल पर, इतना फॉर्मूला, ये रिलेशन, और इसी P के लिए इक्वेटोरियल पर ये रिलेशन। तो उसी तरीके से इसके लिए अगर हम निकालें तो यहां पर देखा जाए तो इसके लिए अगर हम निकालेंगे तो E एक्सियल कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, E एक्सियल कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां P था इस वजह से 2p हुआ है, यहां पर P cos थीटा है इस वजह से हो जाएगा 2p cos थीटा बाई, ठीक है, r³, ठीक है। ये यहां से मान लेते हैं कितने डिस्टेंस पर है, r पर है, तो ये r³ हो जाएगा, ठीक है। तो ये E एक्सियल हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब एक्सियल का डायरेक्शन देखिए किधर होता है, आउटवर्ड, ठीक है, लाइन से सीधा आगे जाता है। तो ये लाइन है, इस लाइन से सीधा आगे जाएगा तो E एक्सियल ये हो जाएगा E एक्सियल, ये इधर इसका डायरेक्शन हो गया, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं L दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब E एक्सियल का काम खत्म हो गया। अब हम लोग काम करते हैं एक्सियल। फिर से देखिए, एक्सियल पर आउटवर्ड होता है, इस वजह से ये
P cos थीटा है, ये एक्सियल पॉइंट हो गया A1 B1 के लिए, तो आउटवर्ड हो गया E एक्सियल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटोरियल निकालना है, तो इक्वेटोरियल के लिए इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना इरेज करेंगे तो देखिए E इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, E इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ P के लिए इक्वेटोरियल था कितना, P/r³, तो यहाँ P के लिए हो जाएगा P साइन थीटा बाई r³। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल, एक्सियल के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकल गया, इक्वेटोरियल के लिए मैग्नीट्यूड निकल गया है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या है, डाइपोल के पैरेलल, तो ये इक्वेटोरियल वाली बात है, ये इक्वेटोरियल हो गया, तो इसके लिए यहां पर वैल्यू क्या, जो डायरेक्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है, E इक्वेटोरियल, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं M। अब हमारा काम कंप्लीट हो गया है, दो वेक्टर है, ठीक है। एक्सियल और इक्वेटोरियल कैसे निकाले ये समझ में आ गया होगा। अब वहां पर हमें दो वेक्टर मिला, अब उसका रिजॉल्व मतलब उसे सॉल्व कर देना है। तो उसे सॉल्व करने के लिए देखिए इसका काम खत्म हो गया है, इसे हम लोग मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब वहां पर हमारे पास क्या है, KL। अब पूरा मैथमेटिक्स है, अब पूरा मैथमेटिक्स है, क्या करेंगे देखिए, KL इज इक्वल टू कितना दे रहा है, 1/4 पाई, KL इज इक्वल टू E एक्सियल है, E एक्सियल, ठीक है। एक्सियल है तो इसका वैल्यू कितना है E एक्सियल का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को सीधे K लिख देते हैं, ठीक है। 2P, ठीक है, 2P cos थीटा बाई r³, ठीक है। KL इस चीज को दिखा रहा है, KL वेक्टर। उसके बाद KM वेक्टर किस चीज को दिखा रहा है, तो ये E वेक्टर इक्वेटोरियल है, P साइन थीटा बाई r³, ठीक है। ये दो वेक्टर है। अब देखिए हम ये अब यहां पर काम क्या करेंगे, तो देखिए दो वेक्टर है और दोनों टेल टू टेल जुड़ा हुआ है, तो जब टेल टू टेल जुड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, टेल टू टेल जब जुड़ा होता है तो वहां पर पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। तो यहां पर हम पैरेललोग्राम यूज करेंगे, तो इसी के जैसा इधर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये हो गया M', ठीक है। और इसी के जैसा इधर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, ये हो गया M' और ये हो जाएगा आपका L', ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट कौन होता है, तो उसका डायगोनल, तो ये इसका डायगोनल हो गया, ठीक है। ये इसका डायगोनल है और आप देख सकते हैं ये इसका रिजल्टेंट है R वेक्टर। ये मान लेते हैं कितना डिग्री बना रहा है, L के साथ, KL के साथ, तो अल्फा बना रहा है। अब देखिए यहां पर MK और KL दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर, ठीक है, MK परपेंडिकुलर किसके है, KL के। तो यहां पर अगर हम R² निकालेंगे तो R² बराबर हो जाएगा A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। तो R² इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए A यहां पर क्या है, तो A यहां पर मान लेते हैं KL², B यहां पर क्या है तो मान लेते हैं KM², ठीक है, KM² प्लस 2, ठीक है। AB के जगह डाल दीजिए KL और B के जगह डाल दीजिए KM और cos थीटा, थीटा कितना है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि थीटा यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो cos 90 कितना होता है, 0, cos 90 0 होता है, तो इस वजह से ये पूरा हिस्सा 0, तो R² इज इक्वल टू आ जाएगा KL² प्लस KM², ठीक है। अब देखिए KL² और KM² आ गया है, तो यहाँ पर हम R² इज इक्वल टू KL का वैल्यू कितना है, K 2P cos थीटा बाई r³ का होल स्क्वायर प्लस और KM कितना है, तो K P साइन थीटा बाई r³ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे बस सॉल्व कर देंगे और हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि जगह मिल जाए हमें, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन है। अब देखिए इसके आगे काम ये करना है कि अब इस दोनों में से देखिए K दोनों में है, K कॉमन हो जाएगा।
उसके बाद p भी दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, r क्यूब भी दोनों में है, दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो k दोनों का स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो r स्क्वायर होगा, ठीक है, दोनों में से k स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ लिख देंगे k स्क्वायर, दोनों में से r क्यूब का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो r क्यूब का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, फिर उसके बाद दोनों में से p स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो p स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। अब ब्रैकेट में बच गया इधर, ठीक है, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर साइन थीटा बच गया है तो प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे बस सॉल्व कर देना है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए पूरा मैथमेटिक्स है, k स्क्वायर p स्क्वायर बाई r का पावर 6 करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर काम क्या करना है, तो काम ये करना है कि r स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एज इट इज उतार दीजिए, k p स्क्वायर बाई r का पावर 6 और ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो है साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही उतार देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा k स्क्वायर p स्क्वायर बाई, ठीक है, r का पावर 6, ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है तो ये आ गया 3 cos स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब इसे हम पूरे प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो r स्क्वायर है उधर चला जाएगा रूट, तो रूट होगा तो k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p का रूट हो, p स्क्वायर का रूट हो जाएगा p बाई r टू दी पावर 6 हो जाएगा r क्यूब, और रूट अंडर हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये दोनों का वैल्यू 1 है, सॉरी एक यहाँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस इतना की जगह आ जाएगा 1, ठीक है, तो ठीक है 1 आ गया, तो यहाँ आ गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, ये हमारा आ गया फाइनल रिजल्ट। तो ये है फॉर्मूला कि आप कहीं पर भी, ठीक है, किसी डाइपोल की वजह से एनीवेयर कहीं पर भी अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो एक्सियल के लिए कितना आया, ठीक है, एक्सियल के लिए, इक्वेटोरियल के लिए, और ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट एनीवेयर के लिए, ठीक है। इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन है, कंडीशन ये है कि ये हमारा मैग्नीट्यूड निकला है, ठीक है, ये हमारा मैग्नीट्यूड निकला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं कुछ देर के लिए साइड हो जाता हूँ, ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में और अच्छे से समझ सके। इसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करें जल्दी, आई एम वेटिंग। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब क्या करना है कि यहाँ पर रिजल्ट तो निकल गया, मैग्नीट्यूड निकल गया, अब क्या करना है, डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है, इरेज करेंगे तो वहाँ पर अब देखिए इतने में काम हो जाना चाहिए। अब देखिए वहाँ पर अल्फ़ा है, तो हम अगर tan अल्फ़ा निकालें तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में ले तो थीटा के जो सामने वाला साइड होता है वो परपेंडिकुलर और ये बेस, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हो जाएगा m डैश l बाई के एल, ठीक है, m डैश l किसके बराबर, mk के बराबर, और mk जो है वो इक्वेटोरियल वाला है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वेटोरियल वाला आ जाएगा k p साइन थीटा बाई r क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई, मतलब इनटू कर देंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो के एल है एक्सियल, तो एक्सियल के लिए हो जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल करना है तो रेसिप्रोकल में 2p बाई 2p, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट ही कर दें ताकि आसानी हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, p बाई, और उसके लिए डाल देंगे तो 2p, और ऊपर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो देखिए r क्यूब से r क्यूब कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, और यहाँ पर है cos थीटा, ठीक है, cos थीटा है, ठीक है, तो cos थीटा है तो p से p कट गया तो आ गया tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा, साइन थीटा बाई cos थीटा होता है tan थीटा। तो ये इसका रिजल्ट आ गया कि जो भी tan थीटा होगा उसका हाफ, ये जो भी थीटा होगा उसका हाफ जो होगा वो इसका रिजल्टेंट के, इसके रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन था एनीवेयर, ठीक है, हमारा एनीवेयर वाला रिजल्ट आया है। इसे हम एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए अगर हम
अप्लाई करें तो हमारा जो रिजल्ट निकल कर आया था प्रीवियस लेक्चर में वो निकल जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए, बहुत ही ईजी है। अगर हम इसके लिए देखिए, अगर हम एक्सियल के लिए काम करें, ये एक्सियल मतलब ये जो पॉइंट है के, ये अगर यहाँ आ जाएगा तो ये थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा आपका 0 डिग्री। ठीक है, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो हम इस इक्वेशन में आर की जगह, आर एक्सियल अगर हम काम करें तो थीटा की जगह कितना पुट करना है, 0 डिग्री। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, p बाई आर क्यूब √3 कॉस थीटा 0 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 1। तो कॉस 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका के पी बाई आर क्यूब। ठीक है, 3 कॉस 0 का स्क्वायर 0 डिग्री 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 4, तो ये आ गया √4। तो ये आ जाएगा के 2p बाई आर क्यूब। ये आ गया किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल के लिए। और सेम काम अगर हम थीटा की जगह 90 रख दें तो ये 90 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आपका एक्सियल पर आ जाएगा, ये इक्वेटोरियल पर आ जाएगा, ई इक्वेटोरियल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये रहा हमारा रिजल्ट। ये हम लोगों ने पहले करा था और ये हम लोगों ने अभी करा है, और ये जो रिजल्ट लाए हैं इसी के बेसिस पर लाए। ठीक है।